आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से अध्याय 8 से जो त्रिकोणमिति का परिचय है उससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली है उन सभी प्रश्नावलियों के लिए जो सूत्र होते हैं उन सभी सूत्रों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में है तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई हो रही थी और मैं अभी जो है आपके समक्ष मैथ का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए गणित का वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में, तो वो बच्चे जो हैं पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो आपको अभी मैं जो है त्रिकोणमिति लेसन लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसको लेकर के उपस्थित हूं और उससे संबंधित जो भी सूत्र बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं, वह लेकर के उपस्थित हूं। क्योंकि त्रिकोणमिति लेसन पढ़ने से पहले आपको कुछ सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस सूत्र को समझ जाते हैं, उन सभी सूत्रों को याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप आसानी से जो है प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.3 और प्रश्नावली 8.4 आप आसानी से बड़ी सहजता से बना पाएंगे। तो जो भी बच्चे जो हैं और 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो समर्पित है। तो मैं आपको जो है यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। क्योंकि जो भी चीजें अगर आपको अच्छी से बताई जाएगी, नोट करते चलेगा उन सभी चीजों को, इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बहुत सारे सूत्र भी आप वीडियो को देखते देखते सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते हैं और आप प्यारे बच्चे मेरे वीडियो को इतना प्रेम और स्नेह देते हैं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और प्रश्नों को समझते हैं और सभी सूत्रों को समझते हैं, है ना। कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सूत्र आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम जो हो रहे हैं, अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, है ना, 10वीं क्लास में गणित की जो एग्जाम हो रही है उसमें जो है 100 नंबर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 50 नंबर के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और त्रिकोणमिति से लगभग 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। और त्रिकोणमिति में जो हम सूत्र बताएंगे, इस सूत्र से भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए जो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरूर पूरे सूत्रों को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीका से आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, है ना। समझना है, समझ जाइएगा तो आप आसानी से उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, है ना। बहुत इजी तरीका से मैं सभी सूत्रों को मैं समझाने जा रहा हूं। तो सूत्र से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2-3 आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आपको सूत्र याद हो जाएगा तो आप आसानी से जो है अपने सभी प्रश्नावली को, अध्याय 8 का जो त्रिकोणमिति का परिचय है उससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली हैं वह सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते हैं और आप सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपसे हम भी मोटिवेट हो और आप हमसे भी मोटिवेट हो, है ना। हम सभी लोग जो है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, स्नेह रखेंगे तो स्वाभाविक है हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सूत्र को समझते हैं। त्रिकोणमिति को समझने से पहले, त्रिकोणमिति क्या है इसको जानने से पहले इस समकोण त्रिभुज के बारे में जानना बहुत आवश्यक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है ना और 2 कोण जो है न्यून कोण होते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, है ना। तो त्रिकोणमिति की परिचय से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी सूत्र है, उसको जानने से पहले जो है आपको इस समकोण त्रिभुज की जो हमने रचना किया है इसके बारे में जानना आपको आवश्यक है ना। तो यह जो है ABC एक समकोण त्रिभुज है जो आपको ब्लैक बोर्ड, जो आपको जो है इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आप अपने स्क्रीन पे भी ध्यान से देख रहे होंगे कि ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है ना। तो ये याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो ABC एक समकोण त्रिभुज, इसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। और कोण A और कोण C क्या है, निम्न कोण है ना, यानी 90 डिग्री से छोटा है। चलिए, तो त्रिभुज ABC में जो है AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है और AC क्या है, कर्ण है। एक चीज याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा नियत रहता है, निश्चित कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर आपको प्रश्नावली 8.1 समझनी है, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न आंसर बनाने हैं, आपको मैथ बनाने हैं,
तो आपको जो इस समकोण त्रिभुज के बारे में विशेष जानकारी रखनी होगी। थोड़ा सा हमने अभी एक बहुत अच्छी बात कहा आपको कि कर्ण जो है नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदलता है। कैसे बदलेगा, पहले कुछ चीजों को समझ लें, कुछ चीजों को जान लें, है ना। तो याद रखिएगा AB क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है, और AC क्या है, कर्ण है। समझ में आ गया। अब हम लंब को P से सूचित करते हैं, B को आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को S से सूचित करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि याद रखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में AB क्या है, लंब है। यहां पर ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB क्या है, लंब है। तो लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझ में आया। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। समझ में आया। यानी परपेंडिकुलर का पहला अक्षर क्या है, P है, इसलिए हम लंब को क्या से सूचित करेंगे, P से सूचित करेंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे P लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार आधार को, यानी त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में BC क्या है, आधार है। तो आधार देखिए BC क्या है, आधार है। तो आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। समझ में आया ना, क्या बोलते हैं, बेस, BASE, बेस बोलते हैं। तो इसको हम लोग छोटा b से सूचित करते हैं। यानी पहला अक्षर क्या है, b है, तो यहाँ पे हमने b लिख दिया। यानी बेस, आधार का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, आधार को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सांकेतिक रूप में क्या लिखेंगे, सिंबल के रूप में, तो b लिखेंगे। ये बातें समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनिस बोलते हैं और इसका पहला अक्षर H होता है। स्पेलिंग बोल देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, HYPOTENUSE, हाइपोटेनिस। इसको हम लोग, इसका पहला अक्षर H है, इसलिए हमने H यहाँ पे लिखा। यानी कर्ण को हम लोग क्या से सूचित करेंगे, तो S से सूचित करेंगे। समझ में आ गया। कर्ण S से सूचित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कर्ण का स्पेलिंग जो होता है हाइपोटेनिस होता है, इसका पहला अक्षर H है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, कर्ण को सिंबल के रूप में, सांकेतिक रूप में H से हमने सूचित किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये संकेत तो समझ में आ गया कि AB जो है लंब है, लंब जो है को हम लोग P से सूचित करते हैं, BC जो है आधार है और इसको हम लोग B से सूचित करते हैं, और AC कर्ण है, इसको हम लोग S से सूचित करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आशा करते हैं कि आपको ये संकेत जो है, संकेत जो है, यह सिंबल जो है आपको समझ में आ गया। तो अब हम लिखेंगे लंब के जगह पे P लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, P का मतलब लंब होता है। फिर आधार के जगह पे B लिखेंगे और B का मतलब आधार होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। और कर्ण के जगह पे H लिखेंगे तो H का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, कर्ण होगा। समझ में आ गया। P का मतलब लंब, B का मतलब आधार और H का मतलब कर्ण। समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज ABC में AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है, और AC क्या है, कर्ण है। समझ में आ गया। अब हम आपको बताएं, हमने आपको समझाया कि समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण तो वही रहता है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। तो इस चीज को अपने माइंड में हमेशा याद रखिए। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, अगर कि समकोण त्रिभुज ABC में अगर कोण C पे बना, कहां बना, C पे, तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये बातें हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो कोण कहां पे बना, C पे बना। अगर कोण C पे बनेगा तो लंब कौन होगा, AB होगा, और आधार कौन होगा, तो यह BC होगा। समझ में आ गया। यह BC क्या होगा, आधार होगा, और AB क्या होगा, लंब होगा। ये बातें समझ में आ गई। यह AB क्या होगा, लंब होगा। जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में अगर कोण C पे बना तो लंब कौन होगा, AB होगा, आधार कौन होगा, BC होगा। अगर यह बात समझ लिए तो समझ लीजिए कि प्रश्नावली 8.1 आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीका से, क्योंकि पूरा मैथ ही इसी फॉर्मेट पे है, इसी फॉर्मूला पे है, इसी चीज पर है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इस बात को समझ गए, बढ़िया से समझ लिए, तो समझिए कि आप प्रश्नावली 8.1 मैं सिर्फ सूत्र में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस सूत्र का सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा, तो आप प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न अपने आप बना लीजिएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी तरीका से। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण C पे बना तो लंब कौन होगा, AB होगा, और आधार कौन होगा, BC। ठीक उसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में अगर कोण A पे बना, कहां पे बना, कोण A पे बना, लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला भुजा यानी BC होगा। यह BC क्या होगा, लंब होगा। समझ में आ गया। और आधार कौन होगा, तो यह AB होगा। यह बात समझ में आ गई। जहां पे कोण बनेगा, जिस भुजा पे कोण बनेगा, ठीक है, जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा,
अधलंब कहलाएगा और बगल वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। कोण कहाँ बना, ए पे बना। लंब कौन होगा, बी सी। आधार कौन होगा, ए बी। समझ में आ गया। अगर कोण सी पे बना तो लंब कौन होगा, ए बी। आधार कौन होगा, बी सी। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। कोण जहां पे बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। कोण ए पे बना तो लंब कौन होगा, बी सी, और आधार कौन होगा, ए बी। ये बातें समझ में आ गई। अगर कोण सी पे बना तो लंब कौन होगा, ए बी होगा, और आधार कौन होगा, बी सी होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो आप आसानी से प्रश्नावली 8.1 बना सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे, इसी फॉर्मूला पे जो है प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न बनेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, अपने मनोमस्तिष्क में इसको बैठा लिए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं अब आगे। हम लोग अब कुछ सूत्रों को समझते हैं। इस समकोण त्रिभुज से कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। एक सूत्र पर एक फ्री मिलेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो एक सूत्र याद कीजिएगा, दूसरा आपको फ्री में मिल जाएगा। समझ में कैसे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं। अब हम लोग कुछ सूत्रों को समझ लेते हैं। तो सूत्र कौन सा बनेगा, तो सबसे पहला सूत्र ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। समकोण त्रिभुज ABC में कैसा सूत्र बनेगा, तो याद रखिएगा, पाइथागोरस ने कहा था कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। समझ में आया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण कौन है, तो AC है। तो AC को क्या से सूचित करते हैं, तो H से सूचित किए हैं, यानी H का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग यानी H का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, यानी P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। बात समझ में आ गया। यानी AB को हमने P कहा और BC को हमने B कहा। समझ में आया। P क्या है, लंब है, B क्या है, आधार है, और H क्या है, कर्ण है। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस पर में कहा गया है, पाइथागोरस नामक जो गणितज्ञ थे उन्होंने कहा था कि कर्ण का वर्ग यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, यानी H स्क्वायर। यानी कर्ण समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण कौन है, तो AC है। तो AC को हमने क्या सूचित किया, H से सूचित किया। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी लंब AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आधार का मतलब BC का स्क्वायर। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सूत्र याद करना है। उसको हम लोग सांकेतिक रूप में हमने आपको दे दिया कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि लंब को हमने P कहा, आधार को हमने B कहा और कर्ण को हमने H कहा। क्यों, क्योंकि P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, और लंब का परपेंडिकुलर का जो स्पेलिंग हम लोग लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर P है, इसलिए हमने P लिखा। बेस, बेस का मतलब आधार, पहला स्पेलिंग जो है B है तो हमने B लिखा, और कर्ण हाइपोटेनिस पहला अक्षर जो है H है तो हमने H से निरूपित किया, सूचित किया। बात समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सूत्र याद हो गया होगा, हमने इतनी बार आपको बोला, आप आसानी से अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप आसानी से याद कर लिए होंगे कि पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, और यह एक प्रमेय है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो इस प्रमेय को सत्यापित भी किया होगा कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। कैसे, उसको आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा आपको। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, समझ में आ गया। अब बाद हमको एक और सूत्र मिलेगा इसके बाद, जैसे यहाँ पे H स्क्वायर है तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमने कहा था कि आपको एक याद कीजिएगा तो दूसरा आपको फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए वर्ग है ना, स्क्वायर के रूप में है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि H बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। यार एक आपको नया सूत्र मिल गया, एक यहाँ पे जो है एक और आपको नया सूत्र मिल गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यह वर्ग है, स्क्वायर के रूप में है, वर्ग के रूप में है। जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्ग बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे H
हमने यहाँ से वर्ग हटा दिया, बराबर की तरफ क्या हो गया, रूट में आ गया, यानी h बराबर क्या होगा, पी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, पी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि एच बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये सूत्र समझ में आ गया। आप एक याद कीजिए, दूसरा आपको फ्री में मिल गया। दूसरा सूत्र समझ में आए कैसे, तो चलिए अब हम दूसरे सूत्र को समझते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, ध्यान से समझेंगे। हमको पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो यह एच स्क्वायर हो जाएगा, और यह प्लस में है, बराबर इधर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि पी स्क्वायर बराबर क्या मिला, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। आपको याद रखना है कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। पी का मतलब क्या होता है, लंब, लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर इसी को हमको पी चाहिए, अगर हम कहेंगे हमको सिर्फ पी चाहिए, तो पी कैसे मिलेगा, तो ये होगा स्क्वायर के रूप में, बराबर किधर ये क्या होगा, रूट होगा, तो ये रूट में आ गया। अब हमको क्या मिला, एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई कि पी बराबर क्या मिला, रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। समझ में आ गया। पी का मतलब लंब हो गया, एच का मतलब कर्ण हो गया, बी का मतलब आधार हो गया, यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर प्लस में है, हमने इस दोनों को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो जब हम दोनों को इधर कर देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब बराबर के इधर भेजेंगे बी स्क्वायर को, तो माइनस में आएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, अब प्लस में बराबर तो माइनस होगा, तो माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी लंब है, तो लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप कलम कॉपी लेकर के बैठे तो आशा करते हैं कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, और हम जो बता रहे हैं आप समझ भी लिए होंगे। एक आपने याद किया, आपको दूसरा सूत्र फ्री मिल गया, यहाँ पे भी एक सूत्र फ्री मिल गया, यहाँ पे भी एक सूत्र फ्री मिल गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए एक और सूत्र को हम समझते हैं। तीसरा सूत्र क्या है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो तीसरा सूत्र है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर हमको यह बी चाहिए, है ना, ध्यान से समझेंगे, हमको यह बी चाहिए, तो बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो बी स्क्वायर बराबर, अब यह प्लस में है, बराबर किधर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आए, समझ में आए कैसे हुआ। हमको बी स्क्वायर चाहिए, यह बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर कैसे मिला, तो यह एच स्क्वायर, अब ये प्लस में है, बराबर की इधर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा बराबर पी स्क्वायर, यानी उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आया, यानी बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद हो गया, कुछ नोट कर लिया आपने। अगर आपसे कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि बी बराबर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि बी बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो ये स्क्वायर में है, बराबर किधर क्या होगा, रूट होगा, तो हमने रूट कर दिया, और एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर कर दिए। समझ में आ गया, यानी बी बराबर क्या हुआ, रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। कोई दिक्कत, भारी है, बहुत इजी है। आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा बी बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों सूत्र याद हो गया होगा। आपने जो है कॉपी कलम लेकर के आप बैठे हैं तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, अब बहुत इजी तरीका से, तो आप जरूरी सभी को नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से बता देते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और एच बराबर होता है रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी बराबर होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। तो यह सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति अगर आपको पढ़नी है तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे सूत्र को याद कर लीजिएगा।
अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। अगर आप समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने भी सिंबल और जितने भी सूत्र हैं आपने समझ लिया तो आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। कैसे? अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति से क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा भी समझ में आ गई है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप बताइएगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा भी समझ में आ गई है। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो नोट कर लीजिए। ऐसे भी एग्जाम में थोड़े प्रश्न पूछता है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको ये बातें याद रहेंगी, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दे तो आप बता दीजिएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। कैसे बताइएगा? कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं को अध्ययन किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति से की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, आपको याद हो गया होगा, आपने कॉपी कलम में नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और अगले त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों को समझते हैं कि त्रिकोणमिति की कौन कौन सी निष्पत्तियां हैं और उनके कौन कौन से सूत्र हैं। उन सभी सूत्रों को और उन सभी निष्पत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं इस बोर्ड पे, और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। कहीं जाइए वीडियो सभी चीजों को बारीकी से समझिए और देखने का प्रयास कीजिए। चलिए देखेंगे इस बोर्ड पे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। समझ में आ गया? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की परिभाषा समझ में आ गई है। चलिए इसको फिर से हम बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपातों को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। करते हैं कि आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की परिभाषा समझ में आ गई है और आपने कॉपी कलम और आप जो है अपने कलम से कॉपी में नोट कर लिए होंगे इस परिभाषा को। याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन प्रश्न में पूछा जाता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है। तो आप बताइएगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जो है क्वेश्चन प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह आप जरूर इसको याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की जो संख्या होती है वह 6 होती है। और वह कौन कौन होती है मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ, और उससे कौन कौन से सूत्र मिलेंगे आपको, उस सूत्र को भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। आपने अभी सुना, अभी समझा। कौन कौन सी वो निष्पत्तियां मैं इस बोर्ड पे बताने जा रहा हूं, और आप ध्यान से उसको समझिएगा और उसको कॉपी कलम से अपने नोट करते चलिएगा, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में यहीं पे आ जाएगा और आप याद भी कर लेंगे। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। और कौन कौन सी? तो पहला निष्पत्ति कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, चौथा है कॉटेंजेंट थीटा, और पांचवा है सेक एन थीटा, और छठा है कोसेक एन थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको 6 निष्पत्तियां समझ में आ गई है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, चौथा है कॉट एंजेंट थीटा, पांचवा है सेक एन थीटा, और छठा है कोसेक एन थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 6 निष्पत्तियां समझ में आ गई है कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, जिसको पूर्ण रूप से हम लोग इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, और जिसे शॉर्ट रूप में से लिखा जाता है वह साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन को साइन थीटा के रूप में लिखते हैं, कोसाइन को जो है कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को जो हम लोग टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉटेंजेंट थीटा को जो है हम लोग कॉट थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और सेक एन थीटा को जो है हम लोग सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और कॉसेक एन थीटा को जो है हम लोग जो है शॉर्ट रूप में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक एन थीटा को जो है शॉर्ट रूप में हम लोग जो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये जो है पूर्ण रूप है, और यहाँ पे जो लिखा गया है ये सभी शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है। तो इस चीज को याद रखिएगा। हम लोग जब भी सूत्र याद करेंगे तो, और जब भी हम लोग मैथ बनाएंगे तो हम लोग इसी रूप में सभी निष्पत्तियां को, त्रिकोणमिति की जितनी भी निष्पत्तियां हम लोग इसी रूप में लिखेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम सभी चीजों को बारीकी से समझा दिए कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है वो पूर्ण रूप से इस रूप में लिखा जाता है, और शॉर्ट रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। और मैं यहाँ पर पूछूं
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होता है, ठीक है, जिसको हम लंब बटा कर्ण करते हैं। तो यहाँ पे इस सूत्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी साइन ई, साइन देखिए हम पूर्ण रूप साइन ऐसे लिखा गया है, शॉर्ट रूप में साइन ऐसे लिखा गया है। तो साइन थीटा बराबर कैसे सूत्र आप याद करेंगे, तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। P का मतलब लंब होता है, H का मतलब कर्ण होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उस तरह cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है। B का मतलब आधार होता है और H का मतलब कर्ण होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उस तरह tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा B होता है। क्या होता है, P बटा B। इस चीज को याद रखिएगा, यही आपको याद रखना है, यही सब सूत्र है। इसी सूत्र को आपको समझना है, याद रखना है। समझ में आ गया, यही सूत्र आपको याद रखना है। tan थीटा बराबर P बटा B होता है। P का मतलब क्या होता है, तो लंब होता है, और B का मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे हमने शॉर्ट रूप में लिखा है, यहाँ पे भी शॉर्ट रूप में लिखा गया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P होता है। उस तरह cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P होता है। समझ में आ गया, B को हम लोग आधार कहते हैं और P को लंब कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P, यानी आधार बटा लंब। उस तरह sec थीटा, तो sec थीटा का बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा H बटा B होता है। समझ में आ गया, H का मतलब कर्ण होता है और B का मतलब आधार होता है। ये sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। उस तरह cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो H बटा P होता है। H का मतलब कर्ण होता है, P का मतलब लंब होता है, यानी cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये बातें समझ में आ गई है। बहुत आसान है, अगर आप 3 याद कर लेते हैं तो ये 3 फ्री में आपको मिल जाएंगे। बिना याद किए हुए भी आप इसको समझ सकते हैं। समझ लीजिएगा तो आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। P का मतलब लंब और H का मतलब कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। समझ में आ गया, शॉर्ट में साइन थीटा बराबर P बटा H। cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा P। यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या मिला, B बटा P, यानी tan का उल्टा क्या होता है, cot, और cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। समझ में आ गया, इस बात को याद रखिएगा। यानी tan थीटा का सूत्र आपने याद कर दिया, यानी tan थीटा बराबर P बटा B होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, B बटा P मिला, यानी इसका अपोजिट हो गया, इसका उल्टा हो गया। समझ में आ गया। उस तरह sec थीटा बराबर क्या मिला, H बटा B। देखिए cos थीटा बराबर क्या मिला, B बटा H मिला है, तो sec थीटा बराबर क्या मिला, H बटा B, यानी H ऊपर चला गया है, B नीचे आ गया, यानी cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, sec का उल्टा क्या होगा, cos होगा। समझ में आ गया, तो इस बात को भी याद रखिएगा। यानी हम cos थीटा बराबर B बटा H याद कर लेंगे तो sec थीटा बराबर हमको H बटा B आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई, यानी cos sec का उल्टा होता है और sec cos का उल्टा होता है। ठीक उसी प्रकार cosec थीटा बराबर क्या मिला, H बटा P मिला, और देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या मिला, P बटा H, यानी साइन का उल्टा क्या है, cosec है। समझ में आ गया, देखिए P बटा H, साइन थीटा बराबर P बटा H है, तो cosec थीटा बराबर क्या मिला, H बटा B, यानी H ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। समझ में आ गया, यानी cosec थीटा बराबर क्या मिला, H बटा P मिला, यानी साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो इस सूत्र को आपको याद कैसे करना है, आपको पता चल गया कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसे कहते हैं और कौन कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी, हमने सभी आप चीजों को बता दिया है। अब आसानी से आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आएंगे तो आप बता सकते हैं। एग्जाम में ये सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, सूत्र से भी प्रश्न आता है वस्तु स्पष्ट रूप में। तो इस सभी चीजों को आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। सूत्र कौन कौन से याद करने हैं आपको, तो याद रखिएगा ये याद करना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा P बटा H। समझ में आ गया, P बटा H, P लंब है और H कर्ण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, cos थीटा बराबर B बटा H होता है, tan थीटा बराबर P बटा B होता है, cot थीटा बराबर B बटा P होता है, sec थीटा बराबर H बटा B होता है और cosec थीटा बराबर H बटा P होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सूत्र समझ में आ गया। हमने जो बोला आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद भी हो गया होगा। यहीं पे आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा तो आपको यहीं पे तुरंत देखते ही आपको याद हो जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है और किसके सूत्र क्या होते हैं। आप 3 याद कर लीजिएगा, 3 आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। समझ में आ गया, 3 याद कीजिएगा, 3 आपको फ्री में मिल जाएगा। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाइएगा आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा बराबर H बटा P, यानी H ऊपर चला गया, P नीचे आ गया, यानी साइन का उल्टा कॉसेक। ये बात में याद रखना, ये माइंड में ये बात याद रखना।
ठीक उस पर cos थीटा बराबर b बटा h, तो देखिए यहाँ पे sec थीटा बराबर h बटा b, यानी इसका अपोजिट हो गया, h ऊपर चला गया और b नीचे आ गया, तो cos का अपोजिट क्या होगा, sec होगा। ठीक है, तो यानी cos का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो sec की फॉर्मूला हमको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये सोचना है कि cos का अपोजिट sec होता है, sin का अपोजिट cosec होता है, tan का अपोजिट cot होता है। ये चीजें आप लोग समझ लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं जो सूत्र बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीआई कोचिंग आंसर आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप बढ़िया से बढ़िया सभी प्रश्नों को समझ सके, मैथ को बढ़िया से बना सके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कौन कौन से सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं, जो प्रमुख सूत्र हैं, उसको समझते हैं। कौन कौन से सूत्र है ध्यान से देखेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और जानने का प्रयास कीजिए, और आप अपने कॉपी कलम में नोट, आप अपने कलम से जो है अपने कॉपी में नोट करते चलिए, उसको समझ में आना। बहुत इजीली सूत्र है और बहुत आसान से तरीका से आपको समझ में आ जाएंगी, आपको याद हो जाएगा यहाँ पे देखते देखते। तो याद रखिएगा कुछ प्रमुख सूत्र कौन कौन से, तो याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, याद रहेगा ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इस पर आपको कई सूत्र फ्री में मिलेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखेंगे, अगर एक सूत्र आप याद कर देते हैं तो आपको 2 सूत्र फ्री में मिलेंगे। कैसे, हमने आपको क्या बताया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर ठीक उसी प्रकार हम कहें कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई साइन थीटा होगा। कैसे हुआ यह सूत्र, कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या बताया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा चाहिए तो यह गुणा के रूप में, बराबर की जगह क्या होगा, भाग के रूप में, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार हम कहेंगे हमको कॉसेक थीटा चाहिए तो यह गुणा के रूप में, बराबर की जगह क्या होगा, भाग के रूप में होगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या मिला, 1 बटा साइन थीटा मिला। यहाँ पे देखिए, तो हमने एक सूत्र याद किया, यहाँ पे एक सूत्र हमने याद किया और हमको 2 सूत्र क्या मिला, फ्री में मिला। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, आपको याद हो गया होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको एक सूत्र पे 2 सूत्र फ्री मिला और आप इसको याद कर लिए होंगे, आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, समझ में आया, यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो एक आप याद कर लेंगे तो आपको 2 सूत्र कैसे फ्री मिलेगा, तो अगर हम याद किए यहाँ पे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई सेक थीटा होगा, क्या होगा, cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा 1 बाई cos थीटा। समझ में आ गया, सेक थीटा बराबर क्या हुआ, 1 बाई cos थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, यानी हमने एक सूत्र याद किया, हमने एक सूत्र क्या याद किया कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, समझ में आ गया। हमने क्या याद किया, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर, यानी हमको यह चाहिए, यह कैसे मिला, तो यह गुना, हमको यह चाहिए, तो cos थीटा बराबर कैसे मिलेगा, तो यह गुना के रूप में, बराबर के इधर क्या होगा, भाग के रूप में होगा, यानी cos थीटा बराबर क्या मिला, 1 बाई सेक थीटा। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं कि cos थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार हमको सेक चाहिए, यह सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा कैसे मिलेगा, तो यह 1 पहले से है यहाँ पे, समझ में आ गया, यह गुना के रूप में, बराबर के इधर क्या होगा, भाग के रूप में, यानी सेक थीटा बराबर हमको क्या मिला, 1 बाई cos थीटा। यह गुना के रूप में, बराबर के इधर क्या होगा, भाग के रूप में, 1 बटा cos थीटा, यानी सेक 1 बाई cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई cos थीटा। तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये बातें समझ में आ गई है। आप दूसरा सूत्र को याद किए, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो आपको ये 2 सूत्र क्या मिला, फ्री में मिला। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। तो बहुत आसानी से आपने जो है इस चीज को याद कर लिया होगा, इस चीज को आपने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इसको बैठा लिया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तो अगला सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बहुत इजी है,
बहुत आसान है, आप अभी सुनते सुनते इसको याद कर लेंगे। सूत्र कोई भारी नहीं है, आपको समझ लेना है, समझ ले लेंगे तो आपको, हमने क्या कहा कि एक सूत्र याद कीजिएगा, 2 आपको फ्री में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे sin थीटा इंटू cos sec थीटा बराबर 1, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये 2 सूत्र आपको फ्री में मिल गया। sin थीटा इंटू cos sec थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1 बाई cos sec थीटा और cos sec थीटा बराबर 1 बाई sin थीटा। ठीक उसी प्रकार cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है, अगर आप इसको याद कर लिए तो ये 2 फ्री में मिल गया कि cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा और sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तीसरा आपने क्या सूत्र याद किया कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा हमको चाहिए, तो tan थीटा हमको चाहिए, तो tan थीटा में क्या होगा, तो 1 बाई cot थीटा होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि हमको cot थीटा चाहिए तो cot थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई tan थीटा होगा। कैसे होगा, तो हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, हमको tan थीटा चाहिए, तो कैसे होगा, तो cot थीटा क्या चीज के रूप में है, गुणा के रूप में है, बराबर इधर से क्या होगा, भाग के रूप में होगा। अगर आप समीकरण पढ़े होंगे 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, तो आपको आसानी से ये बातें समझ में आ गई होगी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई cot थीटा, कैसे, तो गुणा के रूप में, बराबर इधर क्या होगा, भाग के रूप में होगा। tan थीटा बराबर हमको क्या मिला, 1 बाई cot थीटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमको cot थीटा चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा। अगर ठीक उस पर हमको cot चाहिए तो cot कैसे मिलेगा, तो ये देखिए गुणा के रूप में, बराबर क्या होगा, भाग के रूप में, यानी cot थीटा पर क्या मिलेगा, 1 बाई tan थीटा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। समझ में आ गया, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि आप एक सूत्र याद किए, आपको 2 सूत्र क्या मिल गए, फ्री में मिल गए कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा पर क्या होगा, 1 बाई cot थीटा और cot थीटा पर क्या होगा, 1 बाई tan थीटा। तो ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या अपने कॉपी कलम से आपने तो नोट कर ही लिया होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और सूत्रों को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक और सूत्र पूछ देता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो इस सूत्र को भी याद रखिएगा, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा, एक दूसरे का अपोजिट है। हमने कहा था ना कि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बटा sin थीटा। ये बातें समझ में आ गई, आप लोग सुन रहे हैं तो इसको कॉपी कलम में नोट करते चलिए। ठीक है, ध्यान से इसको समझिए और सुनने का प्रयास कीजिए बारीकी से, और कॉपी कलम जब भी बैठिए मैथ पढ़ने या साइंस पढ़ने या कोई भी सब्जेक्ट, तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और ताकि आप जो है उसको बारीकी से समझ सके। tan थीटा बराबर क्या समझा आपने, sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा। tan cot का अपोजिट होता है, एक सूत्र याद करेंगे, दूसरा आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी सूत्र याद हो गया होगा। ठीक उसी प्रकार एक और ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है, वो होता है sec थीटा बटा cosec थीटा। याद रहेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बटा cosec थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी बातें याद हो गई होगी। हमने अभी आपको बताया कि tan थीटा बराबर sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक उसी प्रकार एक और सूत्र होता है tan थीटा बराबर sec थीटा बटा cosec थीटा, और एक और सूत्र होता है cot थीटा बराबर cosec थीटा बटा sec थीटा। ये बातें समझ में आ गई। चलिए, तो आप लोग जो है tan से संबंधित और cot से संबंधित जितने भी सूत्र थे यहाँ पर मैं आपको समझाया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है, tan थीटा बराबर sec थीटा बटा cosec थीटा होता है, और cot थीटा बराबर cosec थीटा बटा sec थीटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं। और अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो आप जरूर पूरे सूत्रों को ध्यान से लिखिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई में वर्ग 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको एग्जाम देना है 2024 में मैट्रिक बोर्ड का, तो आप जरूर पूरे सूत्रों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र से भी वशनेस प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, आप अगर वाकई में ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप पूरे सूत्रों को जरूर याद कर लीजिएगा। और मैं बहुत आसानी से बारीकी से कौन सूत्र कैसे बना हमने आपको बताया है, और आप एक सूत्र याद करते हैं तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र फ्री में मिल जा रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर आप tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा याद करते हैं तो आपको एक सूत्र और फ्री में मिलेगा। क्यों, कैसे, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है,
अगर आपने टेन थीटा बराबर साइन थीटा बेटा कॉस थीटा याद किया तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बेटा साइन थीटा, यानी एक उल्टा अपोजिट। ठीक उसी प्रकार एक और सूत्र आपने देखते कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा बेटा कोसेक थीटा हुआ, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका उल्टा कोसेक थीटा बेटा सेक थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपके सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और कौन कौन से सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.3 और प्रश्नावली 8.4 कि जितने भी त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है और जितने भी मैथ है आप उसको कैसे सरल तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग और सूत्रों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आप ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखिए और मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। लोग और सूत्रों को समझते हैं तो और कौन कौन सूत्र है, तो 8 नंबर में जो सूत्र है मैं बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आप आसानी से सभी सूत्रों को देख करके एक सूत्र याद कीजिएगा, 2 सूत्र फ्री में मिल जाएंगे। कैसे, देखिए 2 या 3 सूत्र मिलेंगे फ्री में, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बारीकी से समझिएगा, एक सूत्र याद कीजिएगा, 2, 3, 4 सूत्र यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस पे कौन कौन से सूत्र मिलेंगे, अगर हम कहें कि हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या मिलेगा, तो 1 या प्लस में बराबर कितना क्या होगा, माइनस में होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको रटना नहीं है, समझ लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बातें समझ में आ गई। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या प्लस में बराबर किधर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि हमको साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यह स्क्वायर में है, बराबर की इधर क्या होगा, रूट होगा, यानी आपको क्या मिला, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, यानी एक के बाद एक सूत्र फ्री में मिल रहा है। एक सूत्र याद कीजिए, दूसरा सूत्र फ्री, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, ध्यान से समझेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कैसे मिलेगा, हमको यह कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो यह प्लस में है, बराबर के इधर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, हमको यह कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यह प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि हमको cos थीटा चाहिए तो क्या मिलेगा, तो यह स्क्वायर है, बराबर किधर क्या होगा, रूट होगा, तो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतनी बातें समझ में आ गई। cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया। आप एक याद किए, आपको जो है 4 सूत्र क्या मिला, फ्री में मिला। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही सब सूत्र आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, जो इंपोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सूत्रों को समझते हैं। तो 9 नंबर में सूत्र क्या होगा, याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दिमाग में ये बातें याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, तो 1 और माइनस में बराबर क्या होगा, प्लस होगा, यानी हमको सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार हम कहें कि हमको सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें 3 नंबर में कि हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, ध्यान से समझना,
हम कहें कि हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यह माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो हमने टेन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब बराबर किधर 1 है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना, यह माइनस में है, बराबर के इधर गया तो क्या होगा, प्लस में, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, तो हमने प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया। यह प्लस में है, बराबर के इधर आगे क्या होगा, माइनस में होगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला। समझ में आया, ये बातें समझ में आ गई। सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत इजी है। कैसे मिला, यह माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, प्लस में होगा, ये बातें समझ में आ गई। और ये प्लस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें याद हो गई होगी और सूत्र भी याद हो गया होगा। अब हम कहेंगे हमको टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब बराबर की जगह क्या होगा, रूट में बदल जाता है। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र याद हो गया। हमने क्या सीखा, हमने एक सूत्र याद किया। कौन सा सूत्र याद किया, हमने कौन सा सूत्र याद किया, एक, तो हमने एक सूत्र याद किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको 4 सूत्र मिला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी में, या आप हम हट जाते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले फॉर्मूला की ओर, अगले सूत्र की ओर। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब अगले सूत्र को। तो 10वां नंबर सूत्र क्या है, ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान से समझेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस पर आधारित कौन कौन से सूत्र आपको मिलेंगे। एक आपने याद कर लिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने एक सूत्र याद किया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे मिलेगा और सूत्र, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 है। अब ये माइनस में, बराबर के इधर क्या होगा, प्लस में होगा, यानी क्या मिला, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में है, बराबर के इधर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने एक सूत्र याद किया। कौन सा सूत्र याद किया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको ये चाहिए, तो ये कैसे मिला, तो ये माइनस में, बराबर किधर क्या होगा, प्लस में होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि हमको कॉसेक थीटा चाहिए, तब क्या होगा, तो ये स्क्वायर में है, बराबर किधर क्या होगा, रूट होगा, यानी 1 प्लस क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे। हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, या माइनस में, बराबर किधर क्या होगा, प्लस होगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, तो यह बराबर के इधर गया तो प्लस हुआ, और यह बराबर के इधर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस में होगा, यानी क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान से समझेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमको मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला। कैसे मिला, तो हमने आपको समझाया कि माइनस में है, बराबर की जगह क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। अब एक प्लस में, बराबर के इधर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर में है, बराबर किधर क्या होगा, रूट में होगा, यानी क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, यानी कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आशा करते हैं कि आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा। यानी एक आपने सूत्र याद किया, ये 4 सूत्र आपको क्या मिला, फ्री में मिला। फिर से मैं सभी सूत्रों को समझा देता हूं, पढ़ करके बता देता हूं आप कैसे याद रखेंगे। तो एक सूत्र याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद हो गया।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी सूत्र समझ में आ गए हैं। हमने जो है वह 10वीं क्लास की गणित में अध्याय 8 में जो त्रिकोणमिति का परिचय है उसमें जितने भी त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावली है उन सभी प्रश्नावलियों के लिए हमने सभी सूत्रों को बता दिया है। आशा करते हैं कि आपने इस सभी को नोट कर लिया है, अपने कॉपी में उतार लिया है और आपको यह याद भी हो गया होगा। तो इसी के साथ आप अगर इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो आप बारीकी से अब सभी प्रश्नावली को जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए इन सूत्रों का होना बहुत आवश्यक है। आप सभी बच्चे जरूर इस सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को समझते होंगे, मेरी बातों को मानते होंगे और आप जरूर इसको याद कर लेंगे। तो अब जो है आप सभी बच्चों से मैं विदा लेता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपको सबने सभी सूत्रों को बता दिया। तो वीडियो लंबा है लेकिन आप सभी लोग जरूर प्यार से, स्नेह से और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास किए होंगे। तो इसी के साथ अगर आप इस त्रिकोणमिति को समझ जाते हैं, सूत्रों को याद कर लेते हैं तो हम लोग अगले रोज जो है प्रश्नावली 8.1 जो लेसन है उसको हम लोग चालू करेंगे, बताएंगे और उसके सभी मैथ को हम लोग हल करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे, सुने होंगे और ध्यान से पूरे वीडियो को देखे होंगे। इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।